वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किए बच्चों टेस्ट सीरीज और जिसमें हम कर रहे हैं XY टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। हमने इसमें 20 क्वेश्चंस तक कर लिए। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 21 से लेकर 25 तक 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये कराऊंगी। मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से या इससे मिलते जुलते आपको एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूं। हमारा क्वेश्चन है, अ नॉन मेटल A is an important constituent of our food and forms two oxides B and C. Oxide B is toxic, whereas oxide C causes global warming. आपके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड A, आइडेंटिफाई A, B, C. नेक्स्ट है, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको एक नॉन मेटल A है, आंसर हम देख लेते हैं। नॉन मेटल A जो हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इसके अंदर मेन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? कार्बन, जो कि नॉन मेटल है। तो हमारा A जो है, इसका जो फर्स्ट हमारा जो आंसर होगा नॉन मेटल A। नॉन मेटल A जो होगा वो होगा हमारा कार्बन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। कार्बन 2 ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है, जिसमें से ऑक्साइड भी टॉक्सिक है नेचर में। हम सब जानते हैं कार्बन का कौन सा ऑक्साइड टॉक्सिक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो CO जो है हमारा B जो आएगा, हमारा B कंपाउंड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज टॉक्सिक इन नेचर। हमारा जो C है, C होगा जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा A होगा कार्बन, B होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, C होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम सब जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास नंबर 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 4, यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। क्लियर है ये आपको? फर्स्ट शेल में हम 2n² नील बोर के जो हमारा फॉर्मूला है उसको लगाते हैं तो 4 आएगा इसमें लास्ट शेल में, जो वैलेंस शेल होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल X is treated with cold water, it gives a basic salt Y with molecular formula XOH, molecular mass 40, and liberates a gas Z which easily catches fire. Identify X, Y, Z with balanced reaction. X कौन सा होगा? कोल्ड वाटर के साथ कौन बहुत क्विकली रिएक्ट करता है? हमारा आंसर A जो होगा हमारा X, हमारी मेटल होगी सोडियम, जिसका सिंबल है Na। Na जब वाटर से रिएक्ट करता है, आप जैसे रिएक्शन देख रहे हैं, Na जो X हमने जिसको लिया है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एल्कली है, Y होगा ये हमारा, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो हमारी Z होगी। NaOH इसमें आप देखिए XOH बन रहा है, मतलब NaOH बन रहा है जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 40। आप देख लीजिए, सोडियम को हम जानते हैं 23 होता है मास नंबर, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। 23, 16 एंड 1 आप करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। और Z हमारी आप जैसे रिएक्शन में देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगी विच जो है इजीली फायर कैच कर लेती है। तो हमारा X, इसका आंसर X होगा सोडियम मेटल, Y होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और Z होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। 2 ores A and B were taken। ठीक है, 2 ores हमने लिए A and B। On heating ore A
gives carbon dioxide, whereas ore B gives sulfur dioxide. What steps will you take to convert them into metals? ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है मेटलर्जी से। आपको याद होगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको हर बार कहती हूँ, आपको इस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और बहुत इजीली इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। पहला है और ए, जो दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड देगा इट मींस इट इज अ कार्बोनेट और, कार्बोनेट और है, CO3 है, CO2 देगा इसलिए। तो ये जो है इसमें से कौन सी प्रोसेस होगी? आपको सबको याद है कैल्सिनेशन, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ एयर होती है। हम M ले लेते हैं, जैसे MCO3 हमारा जो भी है, इन एब्सेंस ऑफ एयर हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा ऑक्साइड MO बन जाता है, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये आपको क्लियर है? अच्छा, अब आप दूसरा देखिए, ये जो MO है ये जब C से रिएक्ट करता है, आपको याद होगा, मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम जब इन एब्सेंस ऑफ रिएक्ट कराते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। MO मतलब हम मान लेते हैं जिंक ऑक्साइड है, इसको हम कोक यानी कार्बन के साथ जब रिडक्शन कराते हैं तो हमारी जिंक यानी M जो है मेटल अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ये आपने कैल्सिनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम और बी का देख लेते हैं। और बी SO2 देता है। हम सब जानते हैं कि SO2 देता है मतलब ये सल्फाइड ओर होगा, और जो सल्फाइड ओर है इसमें हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं? रोस्टिंग। तो हम MS मान लेते हैं, हम ZNS ले लेते हैं, ठीक है। MS हमने मान लो लिया, ZNS ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हम रोस्टिंग कर रहे हैं, इट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट कर रहे हैं। MO मतलब आपको याद होगा ZNO बन जाएगा और यहां पर SO2 निकलेगी। अब ये जो हमारा MO यानी ZNO है, वापस इसका कोक के साथ रिडक्शन कर देंगे, मेटल अलग हो जाएगी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ आपको पहले इसमें A और में कैल्सिनेशन फॉलो करना है, B में आपको रोस्टिंग लिखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एलिमेंट A burns with golden flame in air. It reacts with another element B, atomic number 17, to give a product C. Atomic number 17 जैसे ही बोला आपके दिमाग में क्विकली आ जाना चाहिए, atomic number 17 हमारा होता है क्लोरीन। An aqueous solution of product C on electrolysis gives a compound D and liberates hydrogen. Identify A, B, C, D. Also write down the equations for the reaction involved. चलिए हम क्विकली देख लेते हैं। गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न होता है, कौन है? सोडियम। A जो होगा हमारा होगा Na, सोडियम, as it burns with golden flame in air. अब हम B की बात करते हैं, तो B तो हमें एटॉमिक नंबर 17 हमें पता है, हमारी फेमस नॉन मेटल क्लोरीन होगी। तो B17 हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। हम जानते हैं 287 किसका होता है? क्लोरीन का। तो हमारी जो B होगी वो नॉन मेटल होगी, क्लोरीन। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, 2Na प्लस Cl2 आपस में रिएक्शन करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा। तो हमारा जो कंपाउंड C होगा वो होगा हमारा NaCl। अब जब हम NaCl एक्वस, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस या तो एक्वस में होता है या मोल्टन में होता है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसके एक्वस सोल्यूशन में से NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्लोरीन लिबरेट होती है। तो हमारा ये आपको आंसर क्लियर हो गया है। A हमारा होगा सोडियम, B हमारा होगा क्लोरीन, C हमारा होगा NaCl और D हमारा होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ये? चलिए अब इसका लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है हमें वो पढ़ देती हूँ, उसको भी हम क्विकली कर लेते हैं। अ सॉलिड एलिमेंट A has 4 electrons in its outermost shell of its atom. 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके लास्ट शेल में। आपको सिलेबस में 2 ही है, कार्बन एंड सिलिकॉन, जिसके लास्ट में 4 होते हैं। क्लियर है? चलो। एन एलोट्रॉप B
of this element is used as a dry lubricant in machinery and also used in making pencils. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन बताना है. नेम द एलिमेंट ए. बी है राइट डाउन द एलोट्रॉप ऑफ बी. सी है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ एलोट्रॉप बी. डी है नेम डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट ए. अब ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. एलोट्रॉप कौन होगा? कार्बन. कार्बन के ही हमने पढ़े हैं. तो चलिए, हमारा जो आंसर होगा एलिमेंट ए होगा कार्बन. कार्बन का सिंबल है सी. इसका कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके लास्ट शेल में हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. बी, एलोट्रॉप बी, कार्बन का जो एलोट्रॉप बी जो होता है वो होगा हमारा ग्रेफाइट. ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं ग्रेफाइट के. ग्रेफाइट सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल है लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रोड्स बनाने में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं. सेकेंड, यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. मशीनरी के अंदर लुब्रिकेंट बनाने में इसको यूज करते हैं. और थर्ड, इसका यूज होता है पेंसिल बनाने में. तो ये क्लियर है. अब लास्ट जो है क्वेश्चन, डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट ए, मीन्स कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स. हम जानते हैं जो आपको सिलेबस के अंदर है, हम वैसे तो 2 है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन जो आप जानते हैं एलोट्रॉप, डायमंड जो कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फुलरेन. बकमिंस्टर फुलरेन, ये 3 एलोट्रॉप है कार्बन के. तो आपको ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन. चलिए, तो आपने जो मेरे जितनी मैंने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आप उसके सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे और आप आंसर्स बहुत क्विकली कर रहे होंगे. इन्हीं में से थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चंस आते हैं. आप मेरी पूरी सीरीज देखिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आइए.